हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये हम फिर से तैयार हो गए हैं नेक्स्ट ट्रिप पे जाने के लिए। और इस बार देखिए हमारा जो पेट डॉग है, हमारी डेज़ी, वो भी हमारे साथ जाने वाली है घूमने। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको वीडियो में आगे ही बताऊंगी। तो ये ट्रिप स्टार्ट की थी हमने अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद हम सबसे पहले पहुंच गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग गए थे अमृत सुखदेव मूर्थल पे। और ये हमारा बेबी बहुत इंजॉय कर रहा था। मैं बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा था और मुझे बहुत नींद आ रही, क्योंकि हमने रात भर पैकिंग की थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और ये देखिए, ये कभी नहीं थकते हैं, ये हमेशा चार्ज रहते हैं घूमने के लिए। और बेबी भी बहुत चार्ज था क्योंकि इसने तो सो के अपनी नींद पूरी कर ली थी, बट हम तो 2-3 दिन से नहीं सो पाए थे। और ये देखिए बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, काफ़ी ठंड थी, धुंध थी और बहुत ज़्यादा यहीं पे ठंड लग रही थी ब्रेकफास्ट करने के बाद। फिर हम लोग थोड़ा बाहर निकले और बाहर का देखिए व्यू कैसा आ रहा था। थोड़ा कबीर भाई बोलने लगे कि मेरे फ़ोटो शूट कर दो। और ये भाई डेज़ी को लेके घूम रहे थे। सब लोग इसे बहुत प्यार कर रहे थे और ये भी सबके साथ बहुत फ्रेंडली रहती है, चाहे इसके सामने कोई भी आ जाए। फिर हम वहाँ से चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और देखिए कितनी ज़्यादा धुंध हो रही थी रास्ते में। उसके बाद थोड़ा रुक के हमने एक जगह रेस्ट लिया 5-10 मिनट के लिए। डेज़ी को भी बाहर घुमाया क्योंकि इसको आदत नहीं है गाड़ी में ज़्यादा बैठ के घूमने की, तो ये परेशान हो रही थी। फिर हम लोग ढाबे पे रुके। ढाबे पे रुक के हमने अपना लंच किया। लंच में हमने काफ़ी सारी चीज़ें खाई, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा फ्रेश हुए। और ये बेबी देखिए हमारा कितना फ्रेश नज़र आ रहा है। और ये ढाबा पे देखिए हमें क्या दिखा, सिद्धू मूसे वाले के पोस्टर्स जगह जगह, उसी के फ़ोटोज़ दिखे हमें। और ये देख के हम और ज़्यादा रिफ़्रेश हो गए। और उसके बाद फिर हम दोबारा चल दिए अपनी मंजिल की ओर। हमने अपने डेज़ी को अपने दोस्त के घर पे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि हम उसे ज़्यादा ठंड में अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, जो कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद हम लोगों को ये देखिए हम लोग टनल में घुस गए। और अब मनाली जाने के लिए आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है हिमाचल। और नए नए रास्ते बना दिए हैं और स्पीड वाले कैमरे भी लगा दिए हैं रास्तों पर ताकि कोई ओवर स्पीडिंग ना करे। और रूट भी बहुत अच्छा बना दिया है, काफ़ी सारी टनल्स पड़ेंगी आपके दिल्ली से मनाली जाते वाले रूट पे। हम लोगों को भी बहुत सारी टनल्स मिली, उनको क्रॉस कर करा के हम रात को फाइनली मनाली पहुँचे थे। और ये देखिए पहले हम लोगों ने चाय पी। चाय के लिए हम लोग रुक गए थे, थोड़ा सा अपना फेस वॉश वगैरह किया, थोड़े फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों माँ बेटे बैठे हुए थे। फिर हम लोग रेडी हुए और अपने होटल से बाहर आ गए। ये हमारा रिजॉर्ट था जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। और यहाँ पे हम सब रेडी होके खड़े थे, इनका वेट कर रहे थे, ये गाड़ी निकालेंगे और लेके जाएंगे हमें। और हमारा बेबी देखिए कितना क्यूट लग रहा है। हम लोग थोड़ा सा धूप में रेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा मैं भी पोज मार लेती हूँ। तो मैंने कबीर को फ़ोन दिया और अपनी भी वीडियो बनवा ली। उसके बाद हम लोग जल्दी से, हम सोच रहे थे कहाँ जाएं, तो हमने कहा चलो यार हिडम्बर टेम्पल चलते हैं जहाँ हम पहले भी जा चुके हैं एक बार स्नोफॉल के टाइम। ये गाड़ी स्टार्ट करके मिस्टर आ रहे थे हमें पिक करने के लिए, हम लोग इनका वेट कर रहे थे। हिडम्बर टेम्पल के हम गए थे पहले भी, तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी उस टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन इस साल स्नोफॉल ना होने की वजह से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। बट ये देखिए ये कितना प्यारा बनी वहाँ पे हमें दिखा, इतना क्यूट लग रहा था ये। और हमारा बेबी ये कलरफुल चीज़ें देख के खुश हो रहा था। फिर हम लोग चल दिए अटल टनल के लिए। अटल टनल पे हमने सुना था कि थोड़ी बहुत आइस है, तो हम अटल टनल के लिए निकल गए। थोड़ा सा रास्ता हमने कवर किया, उसके बाद पहुंच गए अटल टनल। और अटल टनल पिछली बार हम नहीं जा पाए थे क्योंकि स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद कर दिए थे। तो हमारा सपना सपना ही रह गया था कि भाई अटल टनल जाएं और सिसु वगैरह घूमें। लेकिन इस बार इतनी स्नोफॉल नहीं हुई थी, तो इसलिए हमें अटल टनल जाने का मौका मिल गया। और टनल क्रॉस करने के बाद ये देखो कितना प्यारा नज़ारा दिखता है यार। उसके बाद जो हमें स्नो दिखनी शुरू हुई तो मन खुश ही हो गया।
उसके बाद फिर हम लोग, ये देखो कितने सारे टूरिस्ट आए हुए थे यहाँ पे, और यहाँ जाके फिर हमें स्नो के दर्शन हुए थे। उसके अलावा मनाली में तो कोई स्नो नहीं थी, और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि यार इस बार मनाली आके शायद गलती ही कर दी कि स्नोफॉल तो देखने को नहीं मिली। बट फिर हमारा जाना वर्थ इट रहा। ये देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा था, और धूप भी आ रही थी बट ठंड बहुत थी, एकदम सुन करने वाली ठंड हो रही थी। तो हम लोग पहुँच गए, पहुँच के हमने सूट वगैरह ले लिए थे अपने। स्नो में जब भी जाना होता है तो हमें सूट लेना ही पड़ता है। वहाँ पे जो स्नो का सूट होता है वो लेना होता है, क्योंकि ऊपर जाके स्नो में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और हाथ पैर एकदम सुन्न होने लग जाते हैं, तो वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग नहीं भी लेते, बट अगर आप कोई एक्टिविटी वगैरह करोगे तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, और कहीं कहीं ब्लैक आइस होती है या मिट्टी होती है तो उसकी वजह से भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो वो लेना वैसे तो वर्थ इट ही रहता है, उसको ले लेना चाहिए अगर आपको स्नो में जाना है तो। और गाड़ी से उतर के हमने अपने बेबी को अभी जल्दी से स्नो सूट पहना दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे साइड में रिवर है, इसकी वजह से और ज़्यादा ठंड लग रही थी हमें, और ये हम लोग अपने फ़ोटो वीडियोस बनवा रहे थे। लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। सिसु में ज़्यादा ही सर्दी होती है हमेशा मनाली के अकॉर्डिंग। सिसु हो गया, कोकसर हो गया, कोकसर भी बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। और ये देखिए ये लेक साइड से फ्रोज़न थी, तो ये ट्राई कर रहे थे उसको, आइस को तोड़ने की, और जो इन्होंने तोड़ भी दी थी। इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और मुझे लग रहा था कि अगर ये टूट के इसके अंदर चले गए तो इनको अच्छे से आइस बात मिल जाएगी। उसके बाद घूमने के बाद हम लोग चले गए कुछ पेट पूजा करने, और पेट पूजा करने बैठे ही थे तो ये देखिए ये दोनों कैसे आके यहाँ पे हमारे पास बैठ गए और पप्पी फेस बना के हमें देखे जा रहे थे। हमारे पास भी डॉग है तो इसलिए हमें डॉग्स बहुत क्यूट लगते हैं, और डॉग्स क्या, हमें सारे ही एनिमल्स क्यूट लगते हैं मुझे तो। और ये देखिए मैं उसको खिला रही थी, तो ये चाउमीन तो नहीं खा रहा था, बट उसके अंदर जो चिकन था तो ये चिकन खा रहे थे और चाउमीन को छोड़ दे रहे थे। इनको भी सब पता होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इनकी अपनी प्रायोरिटी है। और ये देखिए इनको कुछ ज़्यादा ही ठंड में मज़े आ रहे थे, हम तो काँप रहे थे, और इनको आइस में लेटने का मन कर रहा था और ये लेट गए। फिर हमने थोड़ा सा डांस वांस किया, इंजॉय किया बहुत ठंड लगने के बाद भी। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पंजाबी बंदा कहीं जाए और उसको डांस करने की ना लगे। ये जहाँ भी जाते हैं सबको अपने साथ नचाते ज़रूर हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, और मुझे भी फोर्स कर रहे थे नाचने के लिए। मुझे डांस नहीं आता है, बट इनके फोर्स करने पे ऐसे ही थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेती हूँ। उसके बाद हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे वापस, क्योंकि शाम होने लगी थी और काफ़ी हम घूम लिए थे। फिर ये हम लोग होटल में पहुंच गए थे। हमने मेन रोड पे ही रिवर साइड होटल लिया था, और ये बेबी हमारा बैठा हुआ है यहाँ पे, वो मेरे साथ खेल रहा था। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे रूम में भी। और नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ हमारे होटल से ऐसा व्यू नज़र आ रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। नीचे रिवर थी, सामने पहाड़ थे, उसके पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ थे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा होटल था हमारा, और उसमें से इतना अच्छी सीनरी दिख रही थी। पहाड़ों में जाने के बाद तो घर वापस आने का मन करता ही नहीं है, इतना ज़्यादा पीसफुल और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है कि मन करता है बस यहीं पे रह जाओ, यहीं घर ले लो और यहीं पे रहते रहे हमेशा। ये देखो इस ऐसा नज़ारा देख के किसका घर जाने का मन करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर तो जाना ही होता है ना। तो हम लोग भी निकल गए थे घर जाने के लिए। अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया, बैग पैक किया और फिर निकल गए घर जाने के लिए। और रास्ते में हम लोग एक तो जगह और रुके थे, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह के लिए, फ़ोटो शूट के लिए हम लोग रुकते हुए गए थे। और ये ऐसे ऐसे थोड़े डेंजरस रोड भी हमें मिलते हैं, जिनको देख के थोड़ा डर सा लगता है कि भाई यहाँ पे तो कैसे ही ये लोग ड्राइव कर लेते हैं। इनके लिए भी हेड्स ऑफ है कि ये लोग कैसे कैसे यहाँ पे ड्राइव करते हैं, क्योंकि काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है ऐसे रोड्स पे। और उसके बाद भी काफ़ी पब्लिक आती जाती रहती है और ड्राइविंग इनकी चलती रहती है।
और हम लोगों का फिर प्लान चेंज हुआ और हमने सोचा कि दिल्ली की बजाय हम लोग निकलते हैं पंजाब के लिए, क्योंकि हमें जाना था गोल्डन टेम्पल। तो हम लोग पंजाब के लिए निकल गए। फिर पंजाब पहुंच के हमने वहाँ से जूस वगैरह पिया, थोड़े से ऑरेंज जूस पिया और रिफ़्रेश हुए। बहुत ही टेस्टी जूस था ये। बेबी उसके बाद हमने भराया था पेट्रोल। और मुझे तो ठंड लग रही थी, मैं तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी और ये लोग बाहर निकल के कम टू इंजॉय कर रहे थे मामा पंजाब की हवा को। कम बस थोड़ी देर में आजा हम लोग पहुंच गए थे अमृतसर गोल्डन आजा टेम्पल। पहले हमने होटल आजा लिया, फिर हम क्यों गोल्डन चलूं टेम्पल में मैं गए। चलूं और यार सच में गोल्डन टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल है। पर तुम तो हमें कहीं मेरी और ले तो जाने नहीं आंखें वाले थे, अब ही हट अमृतसर रही थी। कैसे ले आए आज के तुम। व्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे यार